मित्रों, गुड इवनिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो अपना अस्तित्व बैच है एडमेत्रे का, उसमें लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं और लाइव क्लासेस में उनके अधिकतर सवाल जो होते हैं उनमें से एक प्रश्न यह भी होता है कि टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं और उसमें मार्क्स कमा रहे हैं, नंबर कमा रहे हैं। तो टीम ने बोला कि मुझे इसको वंस फॉर ऑल कर लेना चाहिए सेटल। तो आज इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड प्रश्न है तो वो पूरी तरह से शमित हो जाए, समाधान हो जाए उसका। ये मुद्दा क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि लाइव क्लासेस में ये सवाल रोज होता है, तो सेपरेटली बताने से अच्छा है एक बार में ही उस पर बात कर लीजिए और ये यूट्यूब पे संभवतः अपलोड किया जाएगा तो बाकी लोगों के भी काम आ जाए। तो सेफ स्कोर क्या है एक्चुअली टेस्ट सीरीज में और बच्चे चिंतित क्यों रहते हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं सेफ स्कोर है क्या भाई, और उसको फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो तय करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, मार्केट की टेस्ट सीरीज होगी, किसी भी संस्थान की होगी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। सामान्यतः मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। यूपीएससी जो प्रीलिम 2022 का हुआ, 23 में तो खैर बहुत सेफ मार्जिन था और मैंने टेस्ट भी नहीं दिया था, दे ही नहीं पाया था। यूपीएससी 2022 में मुझे 34 मार्क्स मिले थे विजन के अभ्यास टेस्ट में, प्रीलिम में। और जब एक्चुअल प्रीलिम एग्जाम हुआ तो 100 के आसपास मिले। ऐसे 2023 में भी हुआ। यूपी पीसीएस का तो मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज लगाया ही नहीं और फिर भी मुझे 140 के आसपास मार्क्स मिले। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, यूपीएससी के अनुभव से, और यूपी पीसीएस में जो मैं देख रहा हूँ लगभग वही हो रहा है जो बच्चे बता रहे हैं मुझे, कि अधिकतर संस्थान जो होते हैं वो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रखते हैं और ज़्यादा कठिन बनाने के चक्कर में, ताकि बच्चों को लगे जो कठिन चीज़ है, जो दूर के ढोल हैं जो सुहावने होते हैं, कहावत है ना, आकाश कुसुम तोड़ना हमेशा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा उलूल जुलूल प्रश्न डाल देते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे, उससे आपका मेरिट, आपकी काबिलियत तय होने ही नहीं वाली। नंबर वन। नंबर टू, प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू के तरीके और स्टैंडर्ड के कितने करीब है। और ये सवाल जब मैं कहता हूँ तो क्यों ऐसा कह रहा हूँ, जो अभी अस्तित्व बैच के लिए टेस्ट बनाना हुआ तो कॉमन जो मॉडस अप्रेंडी था उसमें मैंने, जैसे ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने उन लोगों को चुना जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी रहा है प्लस वो तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि उनको नॉलेज भी होगा डेप्थ में, उनको ऑप्शनल की वजह से उस विषय की समझ भी होगी और उनको ये भी पता होगा प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एस्पिरेंट है और मेंस वगैरह दे रहे हैं लगातार। करीबी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब पेपर सेटर को पेपर बनाना होता है तो उसका जो प्रस्थान बिंदु होता है, जो बेंचमार्क होता है, वो दुनिया के टेस्ट पेपर्स नहीं होते, बल्कि वो पीवाईक्यू पिछले 4-5 सालों का या कभी कभी ज़्यादा, वही उसके लिए स्टैंडर्ड होते हैं। वो उन्हीं के आसपास पेपर बनाता है। कई बार तो कोई ऑप्शन ही उठा लेता है या कई बार ऑप्शंस के इर्द गिर्द कोई सवाल बुनता है। अस्तित्व बैच के टेस्ट सीरीज लगभग उसी प्रकार से डिजाइन किए जा रहे हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज जब बन रहा था उसके पहले भी मैं बच्चों को बता रहा था कि भाई ये मॉडस ऑपरेंडी है। और कितनी मीटिंग्स हुई होंगी फैकल्टी के साथ, इसी बार पर बार बार जोर रहता था कि भाई जो पीवाईक्यू है, एक तो पीवाईक्यू को आप 4 ऑप्शन है तो एक पे सवाल पूछ लिया है, उन 3 ऑप्शन को एक स्टेटमेंट में डाल दो, और दूसरा उसके इर्द गिर्द जो सवाल बन सकते हैं उन सवालों को आप फ्रेम करो, बजाय इसके कि आप कुछ भी पूछो। जैसे किसान आंदोलन कोई आया, अवध किसान आंदोलन मान लो पूछ लिया, तो उसके आसपास उत्तर प्रदेश में और कौन से आंदोलन हुए, या फिर भारत में उस समय सत्याग्रह के समय या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय और कौन से बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, फिर उसके बाद साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे। और आप जानते हो रिसर्च बेस्ड बात करना मेरा स्वभाव है, प्रामाणिकता के साथ बात करता हूँ। करंट अफेयर का कंपाइलेशन देने से पहले, करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर के पहले, लाइव लेक्चर के पहले करंट अफेयर पे शोध किया, 6 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, फ्रीली है, सब फ्री है, आप देख सकते हैं कि शोध श्रृंखला में किस तरीके से करंट अफेयर को बताने की कोशिश की गई है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू और उसके आसपास के जो प्रश्न हैं और इस तरीके का अगर कोई टेस्ट पेपर है तो वो ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा एग्जाम के करीब है, उसका स्कोर आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है बजाय इसके। अब तीसरी बात, टेस्ट आपने किस एनवायरनमेंट में लगाया। तो मेरा एक दोस्त है, अभी यूपीएससी, हालांकि उसका प्रीलिम हो गया, मैं देख रहा था कि जब वो टेस्ट सॉल्व करता था तो पूरे दिन में एक टेस्ट सॉल्व करना होता था, आराम से 25 अभी कर लिया, 20 तब कर लिया, 10 बाद में कर लिया। उससे आपका एक्चुअल टेस्ट नहीं हो पाता है। भाई खाना खाते खाते, पानी पीते पीते टेस्ट लगाना कोई लगाना है क्या? पसीने से लथपथ, अग्निपथ, कर शपथ टाइप की स्टाइल में अगर आप लगा रहे हैं, वैसे ही सरकारी स्कूलों में किस सेंटर पड़ता है, पंखा चलता है नहीं चलता है,
असली जो है मोर यू स्वीट इन द पीस लेस यू ब्लीड इन द वार की कहावत है, तो उससे आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है, ज़्यादा आप एक्चुअल परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा करीब होते हैं आप रियल एग्जाम में जो आपको परफॉर्मेंस होगा उससे। अब आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, यानी कि आपका कर्व ऐसे ऐसे है, या आपका कर्व जो है कि भाई कम हो रहा है और फिर ऐसे हो जा रहा है, इस तरीके की रिकवरी तो नहीं है। अगर इंप्रूव हो रहा है तो दैट्स ग्रेट, कम हो रहा है फिर तो आपके लिए सिर्फ शर्म की बात है, और अगर अस्थाई बना हुआ है तो भी बहुत चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आपने टेस्ट के साथ रिवर्स लर्निंग नहीं किया। सपोज 1919 पे सवाल आ गया कि भाई विमेन को पहली बार इसमें वोट देने का पूरा अधिकार मिला, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा फिर कि 1919 में और कौन से प्रोविजन थे। पता चला कि फिर जो प्रोविंसेस थे वहां पे डायरर्की लाया गया, तो फिर आप पता करेंगे डायरर्की और कब लाया गया और सेंट्रल जो असेंबली थी उसके लिए कब लाया गया। इस तरीके से जब आप रिवर्स लर्निंग करते हैं तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके फीचर्स, फिर 1909 के भी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये सब आपके हो जाते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पढ़ करके टेस्ट लगाने से अच्छा टेस्ट लगा करके पढ़ना, लेकिन वो तब जब आपको सलीका आए। सोल्यूशन क्या है? 30 दिन बचे हैं अब आपके लिए, डिटेल में, चूंकि अस्तित्व बैच के लगभग 600 विद्यार्थी उनके लिए बात करनी ही पड़ेगी, तो उसी बहाने 30 दिन का सोल्यूशन क्या होगा, 30 दिन का प्रयास क्या होगा, हम लाएंगे। सोल्यूशन भी ऐसे हो मित्रों, हाई यील्डिंग टॉपिक उठाइए, जैसे हाई यील्ड वेराइटी होती है ना, सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन में आया था गेहूँ वगैरह, ऐसे हाई यील्ड टॉपिक्स उठाइए। उसमें है जियोग्राफी, उसमें भी इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी फ्रीडम स्ट्रगल। जो विद्यार्थी अस्तित्व के होंगे उनको पता है, सब वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो आप तनाव मत लीजिए, कुछ कुछ तो यूट्यूब पे भी है। और इसके अलावा साइंस, साइंस में भी बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट। पॉलिटी, पॉलिटी में जैसा कि मैं कहता हूँ, आज पॉलिटी का ही लेक्चर था कि भाई 3-4 घंटे पॉलिटी के बहुत हैं 70-75% क्वेश्चन हल करने के लिए, और नहीं होगा तो जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगा जो भी प्रयास किया गया है किस तरीके से, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ से लगातार सवाल आते हैं, वो सब प्रेडिक्टेबल है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, 3-4 विषय हैं जिनको ठीक से करना है एलोंग विद करंट अफेयर। और मुझे लग रहा है 7-7 दिन अगर आप बांट लोगे तो भी 4 विषयों के लिए 4 हफ्ते काफ़ी है। और अगर 5-5 घंटे भी दे दोगे तो भी हो जाएगा, बाकी समय 3-4 घंटे जो आपका मिलता है वो बाकी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। तो टेस्ट लगाइए इन 3-4 घंटों में, और बाकी 5 घंटे में इन्हें पढ़िए, रिवर्स लर्निंग कीजिए, आराम से हो जाएगा, तनाव की कोई बात है नहीं इसमें। ठीक है मित्रों, एक तो ये हो गया। और दूसरा, अंत में थोड़ा सा प्रमोशन के लिए बोल देता हूँ कि आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लीजिए आप, चाहे जिस भी प्रयास से जुड़े हुए हैं। पहला तो लॉजिकल गेसिंग का प्लेलिस्ट है, 15-20 मार्क्स आपके बढ़ा देगा, निश्चित तौर पर बढ़ा देगा, एक बार आप देख लीजिए, हज़ारों लोगों ने देखा है, हज़ारों घंटे देखा है। दूसरा, करंट अफेयर की शोध श्रृंखला है मित्रों, उसे आप देख लीजिए, मेंस के लिए भी एक लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी मत देखिए उसे, ये 2 चीज़ जरूर देख लीजिए। फिर बजट इकोनॉमी, यानी कि बजट के सहारे, यूनियन बजट के सहारे, इकोनॉमिक सर्वे के सहारे किस तरीके से मैंने पूरी इकोनॉमी पढ़ा दी है, डेटा जो रटने में बहुत बोझिल है, पहाड़ से भी ज़्यादा, उसको सीरीज फूल की तरह हल्का कर दिया है, वो भी प्ले लिस्ट में पढ़ा है, वो भी देख लीजिए। प्लीज़ इसे देखिए, निश्चित तौर पे आपको एक अलग ही दृष्टिकोण, अप्रोच और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बहुत आभार आपका, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, कोशिश करेंगे उसका समाधान कर सकें। शुभ रात्रि।